विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल अब हाई है। मैदान में एनडीए और इंडिया गठबंधन थे, लेकिन इसी बीच बाहरी दल भी एंट्री मार रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने बिहार में दम दिखाने का ऐलान कर दिया है। आजाद समाज पार्टी ने बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। यहां तक कि 60 सीटों पर प्रभारी भी घोषित कर दिए। आज जो घोषणा है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे लड़ने जा रही है, जिसमें 60 सीटों पे विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और बूथ कमेटी 100 सीटों पे हमारी तैयार हो चुकी है। तो जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 21 जुलाई को पटना आ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है बापू सभागार में। आज मैं एक लिस्ट आपको डेटा के साथ भी देने जा रहा हूं, जिसमें 110 सीटों में 46 सीट राजद इंडिया अलायंस हार रही है, कांग्रेस और राजद और माले मिलाकर। ये लिस्ट आपको देने जा रहा हूं। जो दावा इंडिया अलायंस कर रही है कि आज़ाद समाज पार्टी को बिना साथ लिए वो सरकार बना सकती है, तो मैं ये आंकड़ा आज आपको दे रहा हूं कि 110 सीटों में भी वो 46 सीटों का नुकसान सहने जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने ऐलान किया कि पार्टी 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन 100 में से 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और बाकी पर तैयारी अंतिम दौर में है। पार्टी का दावा है कि जिन 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, उनमें से 40 पर सीधा मुकाबला महागठबंधन से होगा। जौहर आजाद ने कहा कि इन सभी सीटों पर बूथ स्तर तक पार्टी की संगठनात्मक तैयारी पूरी है। उन्होंने महागठबंधन पर आरोप लगाया कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चल रहा है, जिससे जनता के बीच असंतोष है। पार्टी ने घोषणा की है कि 21 जुलाई को पटना में आजाद समाज पार्टी का राष्ट्र अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद खुद शामिल होंगे और बिहार चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बिहार में दलित वोट बैंक, खासकर रविदास समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। जानकार मान रहे हैं कि यूपी की तरह बिहार में भी चंद्रशेखर आजाद मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। अब तक की बिहार राजनीति को समझें तो रविदास वोटर अब तक मायावती और भाकपा माले के कोर वोटर रहे हैं। अगर ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की एंट्री हुई तो इस समाज के वोटों का बंटवारा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, उसमें भी खासकर आरजेडी को। बात अगर एनडीए की करें तो चंद्रशेखर आजाद से सीधा नुकसान उसे होता नहीं दिख रहा। दरअसल बिहार में रविदास और पासवान वोटर अलग अलग राजनीतिक गुट है। पासवान वोटर पर चिराग पासवान की पकड़ है और चिराग पासवान अभी एनडीए के ही साथ हैं। इन सब के अलावा दलित वोटर्स पर यूपी में पकड़ रखने वाली बीएसपी भी बिहार में ताल ठोक रही है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सियासी मैदान में पूरी सक्रियता के साथ एंट्री ले ली है। मायावती ऐलान कर चुकी है कि उनकी पार्टी बिहार में किसी गठबंधन के साथ नहीं, बल्कि अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, बिहार में खासकर दलितों, अति पिछड़ों, शोषितों, गरीबों और महिलाओं के खिलाफ अन्याय, शोषण और हत्या की घटनाएं लंबे समय से चिंता का विषय रही है। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा से जुड़े उद्योगपति और नेता गोपाल खेमका की राजधानी पटना में हुई हत्या ने कानून व्यवस्था की बदहाली को उजागर कर दिया है। बिहार में अपराध और पलायन जैसे मुद्दे तो हैं, जनता विकास की राह देखती है, लेकिन एक सच ये भी है कि जातिगत राजनीति यहां हमेशा से हावी है। हर जाति के यहां अपने अपने नेता। शायद यही वजह है कि दूसरे प्रदेशों में वो नेता जिनकी राजनीति ही जाति धर्म पर टिकी है, बिहार में हाथ आजमा रहे हैं।